नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जेपी क्लासेस विद वीके में। इस चैनल पे हमने खोरठा प्रैक्टिस सेट जो था उसमें से संज्ञा का प्रैक्टिस सेट करा दिया था। हमने संज्ञा का MCQ हमने कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद आज बारी है सर्वनाम की। तो हमें लगा कि क्यों ना सर्वनाम को MCQ कराने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। थोड़ा सा नहीं, जितना डिटेल आप लोगों को पढ़ना चाहिए इसका MCQ करने के लिए उतना डिटेल में हम देंगे, ठीक है। तो संज्ञा क्या है, चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। संज्ञा के बारे में अगर डिटेल से जानते हैं, इसके भेद भी जानेंगे और इसके बाद इसी का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम सर्वनाम का MCQ भी करेंगे। तो चलिए इसमें देखिए क्या है कि पारंपरिक परिभाषा के अनुसार सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहा जाता है जो वाक्य में संज्ञा या नाम के बदले में आता है, ठीक है। जैसे संज्ञा का हम लोग क्या कहते थे कि सर्वनाम का हम लोग क्या परिभाषा कहते थे कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। तो उसी को कहा है कि पारंपरिक भाषा में परिभाषा के अनुसार सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहा जाता है जो वाक्य संज्ञा या नाम के बदले आता है, ठीक है। संज्ञा या नाम के बदले आता है। जैसे क्या है कि राम मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। राम मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है, वह एक तेज विद्यार्थी है। तो यहाँ जो वह है, ये वह लगा, ये क्या है, ये सर्वनाम है। अब हम जानते हैं कि सर्वनाम का उपयोग क्यों जरूरी है। तो सर्वनाम का उपयोग क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको संज्ञा या किसी का नाम अगर हम ले रहे हैं तो उसको हम शब्द में बार बार वाक्य जो हम उसको प्रयोग करेंगे, उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसको बार बार न दोहराना पड़े, इसीलिए हम लोग उसके जगह पे सर्वनाम का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं कि राम मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है, वह एक तेज विद्यार्थी है। अगर हम यहाँ सर्वनाम न लेकर संज्ञा ही रखते तो क्या होता कि राम मैट्रिक कक्षा में पढ़ता है, उसके बाद फिर यहाँ होता है राम एक तेज विद्यार्थी है। तो ये सेंटेंस सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए सेंटेंस सुनने में भी अच्छा लगे और संज्ञा का बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसी चीज़ से बचने के लिए संज्ञा के बदले में सर्वनाम को लाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है कि दूसरे वाक्य में वह प्रथम वाक्य के राम संज्ञा के बदले आया है, इसीलिए वह सर्वनाम है। जो हमने आपको अभी समझाया कि पहला वाक्य कौन सा है, थोड़ा सा नीचे करके देख लेते हैं। ये है वाक्य पहला और ये है वाक्य दूसरा। तो दूसरा वाक्य में क्या है कि दूसरा वाक्य में जो वह का प्रयोग हुआ है, किस लिए हुआ है, वो संज्ञा जिसका नाम है, जो राम नाम है, उस संज्ञा के बदले में आया है, इसीलिए वह सर्वनाम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से सर्वनाम उस शब्द को कह सकते हैं जो सबों के नाम हो सके, जो सबों के नाम दे सके या जो सबों का नाम के नाम है, वही सर्वनाम है, ठीक है। जैसे व्युत्पत्ति की दृष्टि से सबों का नाम, जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है कि सबों का नाम हो सके, यानी कि अगर हम वह का प्रयोग करते हैं तो राम, श्याम, घनश्याम, किसी के लिए भी वह का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम संज्ञा यानी कि किसी का नाम लेते हैं तो उस विशेष व्यक्ति के लिए हमको लेना पड़ेगा। जैसे राम के लिए हम श्याम का नाम नहीं उपयोग कर सकते या श्याम के लिए राम, लेकिन अगर वह उपयोग करेंगे जो कि एक सर्वनाम है तो हम दोनों के लिए, तो जो सबों के नाम के लिए हो सके, ठीक है, सबों के नाम के लिए हो सके, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या है, वही सर्वनाम है, जो सबों के नाम के लिए आ सके वही सर्वनाम है। सर्वनाम के कार्य देखते हैं। सर्वनाम के कार्य, सर्वनाम शब्द के निम्नलिखित कार्य हैं। क्या है, आवृत्ति दोष से मुक्त। जब हमने आपको क्या कहा था, पुनरावृत्ति, मतलब कि अगर संज्ञा को बार बार, जैसे राम स्कूल जाता है, राम एक तेज विद्यार्थी है, ठीक है। तो राम दो जगह पे आ रहा है तो वही पुनरावृत्ति, मतलब दोबारा नहीं दोहराएं, आवृत्ति दोष न लगे, इससे मुक्ति के लिए हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। यदि सर्वनाम शब्द का प्रयोग न हो तो एक ही संज्ञा या नाम बोल चाल या लेखन में दोहराना पड़ेगा, बोलने के लिए भी और लिखने के लिए भी दोहराना पड़ेगा। फलस्वरूप भाषा प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी और भाषा की सुंदरता भी नष्ट होगी। तो भाषा सुंदर जो लगता है देखने में या जो सजाया जाता है सुसज्जित तरीके से, वो भी खराब हो जाएगा
और क्या होगा, बोलचाल में भी खराब लगेगा। जैसे बार बार अगर हम राम के लिए किसी 4 वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो बार बार हमको राम बोलना पड़ेगा। जैसे राम स्कूल जाता है, राम कल स्कूल से जल्दी आ गया, तो क्या कहेंगे, या राम कल गणित का किताब स्कूल नहीं ले गया था, तो क्या कहेंगे कि राम स्कूल जाता है, वह कल विद्यालय से जल्दी आ गया था, उसने कल गणित का पुस्तक नहीं ले गया। तो क्या हुआ कि उसके लिए जितना भी हम सर्वनाम का उपयोग किए, हम राम नाम को बार बार पुनरावृत्ति आवर्ती दोष नहीं लगा, उससे मुक्त हो गया। देखिए जैसे मैं यहाँ पे दिया है, राम एक विद्यार्थी है, वह राम गांव से शहर पढ़ने आता है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। इसमें 3 चीज़ दिया है, तो तीनों जगह पे राम है, ठीक है, तो ये आवृत्ति दोष हो गया। तो हम राम के जगह पे यहाँ वह लगा सकते हैं और यहाँ भी वह लगा सकते हैं, ठीक है। उपर्युक्त वाक्य में एक ही संज्ञा नाम राम के बराबर आवृत्ति हुई, फलस्वरूप भाषा प्रवाह से बाधा उत्पन्न हुआ, ठीक है। इसको हम धारा प्रवाह अगर बोलना चाहें तो बाधा उत्पन्न हुआ। उसके बाद दूसरा देखिए क्या कारण है, पूर्वापर संबंध से सर्वनाम किसी भी संज्ञा का बोध कराने में सक्षम होता है। जिस किसी भी संज्ञा के बदले उसका प्रयोग किया जाए उसी का बोध कराता है। जैसे पूर्वापर कहने का मतलब है जो पहले का पद है, इससे पहले का पद है। जैसे हम इसमें वह का प्रयोग किए हैं तो इसके पहले राम है, उसी का बोध ये कराएगा, किसी दूसरे का नहीं, ठीक है। क्या है, जिस किसी भी संज्ञा के बदले उसका प्रयोग किया गया है उसी का बोध कराएगा। तो हम राम के बदले वह का प्रयोग किए तो ये उसी का बोध कराएगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्या इसमें दिया है। सर्वनाम निकट एवं दूरी का भी बोध कराता है। तीसरा में क्या है कि सर्वनाम जो है किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को अगर हम निकट या दूर दर्शाने की कोशिश करें तो सर्वनाम के माध्यम से हो सकता है। यह मेरा घर है, वह तुम्हारा घर है, तो यह यहाँ क्या दर्शा रहा है कि यह निकट है, और वह क्या दर्शा रहा है कि यह दूर है। ये हमर घर हमें, उ तोर घर हमो, ठीक है, ठीक है। ये खोरठा में बताया गया कि ये मेरा घर है, वो तुम्हारा घर है। उपर्युक्त वाक्य में यह ई निकट का बोध कराते हैं, जबकि वह या वो क्या दूर का बोध कराता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि ई भी निकट का बोध करा रहा है, यह भी निकट का, और वह और वो दूर का बोध करा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, सर्वनाम आदर अनादर का बोध कराता है। सर्वनाम में आदर और अनादर का भी बोध होता है। जैसे तोहें घर जिभे या जैभे, और तोय घर जिबे या जैबे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आदर का बोध कराता है, आदर का, सॉरी आदर का, और ये अनादर का, ये अनादर का बोध करा रहा है। तो ये क्या कहता है कि तुम घर जाओगे, और ये अनादर क्या कहता है, ये इसमें है कि आप घर जाइएगा। हिंदी में अगर हम लिखें तो आप यहाँ पे होगा, ठीक है, तोय के, और तोय के क्या होगा, तुम होगा। तो तुम क्या है, अनादर का बोध करा रहा है, ये अनादर का है। उसी तरह ये आदर का। इन वाक्य में तोहे से आदर और तोय से अनादर का बोध हो रहा है, जैसा कि अभी हमने बताया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। 5वां में क्या है कि सर्वनाम से निश्चय अनिश्चय का भी बोध होता है। सर्वनाम से और हम किस चीज़ का, निश्चय या अनिश्चय का भी बोध कर सकते हैं। जैसे ई हमर कलम हके, ठीक है, ईटा खैते बेस लागो है, और कोई आयल है, कोई आयल है हलय, ठीक है, कोई आयल हलय या कोई आयल हलय। इसमें क्या है कि कोई जो लगा है ये अनिश्चय का बोध करा रहा है। कौन था पता नहीं, लेकिन कोई था, ठीक है। लेकिन ई ये पता है हमको फिक्स, ई या ईटा जो है ये पता है, तो ये क्या बता रहा है, निश्चय, ये निश्चय का बोध करा रहा है, और ये अनिश्चय का, ठीक है, ये अनिश्चय का बोध करा रहा है। कुछ खाए पी ले, मतलब खाना पीना क्या है सो पता नहीं, लेकिन कुछ तो खाना पीना है, तो ये भी अनिश्चय का बोध करा रहा है, अनिश्चय का बोध करा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, उपर्युक्त वाक्य में ई ईटा से निश्चय का और कोई या केऊ कुछ से अनिश्चय का बोध होता है, ठीक है।
आप लोगों को समझा रहे हैं, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे दोबारा आप लोगों को समझाने का। ठीक है, आगे देखिए, सर्वनाम जिज्ञासा का भी बोध कराता है। जिज्ञासा यानी किसी चीज को जानने की इच्छा। ठीक है, जैसे कि के की आदि से जिज्ञासा का बोध होता है। के आयल हल, यानी ये प्रश्न या जिज्ञासा, ठीक है, ये जिज्ञासा बता रहा है कि के आयल हल मतलब कौन आया था, या की खैले मतलब क्या खाया। ठीक है, क्या खाएं, ये जिज्ञासा। उपर्युक्त उदाहरण में के और की में जानने की इच्छा का बोध हो रहा है। क्या? जानने की इच्छा का बोध हो रहा है। आगे देखिए 7 नंबर में, सर्वनाम प्रधान और आश्रित वाक्यों के बीच संबंध की स्थापना भी करता है। जैसे जे पढ़ते से पास करते, मतलब कि जो पढ़ेगा वही पास करेगा। तो जे और से क्या है, एक दोनों पे आश्रित है, मतलब जो पढ़ेगा वही पास करेगा। तो ये क्या है, जे और जे पर आश्रित है से। ठीक है, आगे देखते हैं, यहां जे और से दोनों वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, जे और से क्या है, दोनों वाक्यों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। सर्वनाम की विशेषताएं, अब क्या विशेषता है, प्रत्येक सर्वनाम के, प्रत्येक भाषा के सर्वनाम अपने होते हैं और सर्वनाम शब्द के किसी भी भाषा की विशिष्टता की पहचान कराते हैं। किसी भाषा के सर्वनाम का प्रयोग किसी दूसरी भाषा के साथ बोलचाल के क्रम में प्रयोग नहीं होता। जैसे सभी भाषा, यानी कि खोरठा का अगर लें या हिंदी का, आप लोग पीछे भी देखे होंगे कि खोरठा का सर्वनाम कैसे हिंदी के सर्वनाम से भिन्न है, या इंग्लिश का सर्वनाम कैसे आपके हिंदी के सर्वनाम या खोरठा के सर्वनाम से भिन्न है। तो सभी भाषा के अपने अपने सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, अपने अपने सर्वनाम हैं, और बोलचाल या लेखन में किसी दूसरे भाषा का सर्वनाम का प्रयोग हम लोग किसी दूसरे भाषा में नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ करके दिखाया है कि कैसा लगेगा। आगे चलिए देखते हैं कि खोरठा और हिंदी के सर्वनाम आपस में कैसे भिन्न हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे हम लोग। देखिए, अभी हमने ये एग्जाम्पल आप लोगों को बताया, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और इसी एग्जाम्पल में हम दिखाते हैं कि खोरठा, और वहाँ इंग्लिश का और हिंदी का दिया है, लेकिन खोरठा और हिंदी का आप लोग बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि खोरठा का क्लास है, तो खोरठा से एग्जाम्पल लेते हैं। ये य है और ये ई है, दोनों सर्वनाम है, लेकिन ये किसका है, ये हिंदी का सर्वनाम है, ये हिंदी का सर्वनाम है और ये खोरठा का सर्वनाम है। ठीक है, खोरठा का सर्वनाम है। उसी तरह से वह और ऊ, ये क्या है, ये हिंदी का सर्वनाम है और ये खोरठा का सर्वनाम है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अगर हम इस शब्द में ऊ का प्रयोग कर सकते हैं, ऊ तुम्हारा घर है, तो कैसा भाषा, थोड़ा सा शब्द अटपटा लग रहा है सुनने में, मतलब सेट नहीं कर रहा है। उसी तरह से ई मेरा घर है, तो ये क्या हो गया कि ये भी अटपटा लग रहा है, यह होगा यहाँ पे। या तो अगर हम इसका प्रयोग इसमें कर दें, जैसे कि इसका प्रयोग हम लोग इसमें करके देखें कि यह हमर घर हवे, ठीक है, यह हमर घर हमें, तो ये भी अटपटा लग रहा है। तो सबका अपना अपना सर्वनाम है, जो हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ये जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का सर्वनाम आपस में जोड़ करके बताया है कि अगर सर्वनाम दूसरे भाषा का लेते हैं तो कैसे अटपटा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है यू घर जाओ, ठीक है, यू के जगह पे यू का हिंदी तुम होता है, ठीक है, यू का हिंदी तुम होता है, लेकिन यहाँ तुम ना लगा करके इंग्लिश का सर्वनाम यू लगाया, तो यू घर जाओ एक गलत सेंटेंस हो रहा है, सेंटेंस सही नहीं बन रहा है। उसी तरह से आई का हिंदी मैं होता है, ठीक है, मैं होता है, लेकिन अगर इसमें हम अगर मैं लगा दूं तो ये सुधर जाएगा, ये अच्छा लगेगा देखने में और सही हो जाएगा सेंटेंस। लेकिन अगर दूसरे भाषा का अगर लेता हूं मैं, इंग्लिश का, मैं पटना जाऊंगा, तो मैं के जगह पे आई लगा दिया था, आई पटना जाऊंगा, तो ये सेंटेंस गलत हो जा रहा है। उसी तरह से दे आ रहे हैं, दे मतलब होते हैं वे लोग, ठीक है, वे लोग, तो दे आ रहे हैं मतलब वे लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर हम वे लोग लगाते तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर दे आ रहे हैं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरे भाषा का सर्वनाम किसी दूसरे भाषा में हम लोग प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, यही समझाने का कोशिश किया गया इसमें। आगे देखिए, इन वाक्यों में
यू आई और दे का प्रयोग बड़ा अटपटा लग रहा है, अर्थात इस तरह का प्रयोग न तो बोलचाल में और न लेखन में लाया जा सकता है। ठीक है, न लेखन में लाया जा सकता है इसको। आगे सर्वनाम का भेद देखते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद को विद्वानों ने स्वीकार किया। कितने भेद? 6 भेद। यानी कि अगर हमको लिखना भी हो तो 6 भेद ही लिखेंगे सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको खोटा में कहा जाता है कि पुरुषवाची सर्वनाम। ये हिंदी है और ये खोरठा में है। ठीक है, आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल दे करके पूछे कि ये किस तरह का सर्वनाम है तो पुरुषवाची अगर ऑप्शन में हो तो पुरुषवाची टिक लगाना है। इसलिए दोनों नामों को मेल करके याद करना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम को पुरुषवाची। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम को ठेकानी सर्वनाम भी कहा जाता है, खोटा में ठेकानी सर्वनाम। उसी तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम को अनठेकानी सर्वनाम कहा जाता है और प्रश्नवाचक सर्वनाम को सवालवाची। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप लोग माइंड पर जोर दीजिएगा तो याद रहेगा कि निश्चय मतलब ठेकान होता है, खोटा में ठेकान, और अनिश्चय मतलब अनठेकान। जैसे कोई पूछता है ना कि कितना था तो हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत, लेकिन उसी को अनठेकान कह देते हैं। ठीक है, अनिश्चय मतलब निश्चित नहीं है कि कितना था, तो उसी को अनठेकान। और संबंधवाची सर्वनाम में जोरनारवा सर्वनाम। ठीक है, संबंध मतलब जोरनार, हम लोग खोटा की भाषा में उपयोग करते हैं जोरनार शब्द का, तो संबंध में जोरनारवा। और निजवाची सर्वनाम का निजवाची सर्वनाम ही होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है हिंदी में और निजवाची खोटा में होता है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है कि प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। अब अगर आप लोगों को प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष नहीं पता है तो थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दें कि जो बोलने वाला होता है वो वक्ता, वो प्रथम पुरुष हो गया। जो श्रोता होता है, ठीक है, जो सुनने वाला श्रोता होता है वो होता है द्वितीय पुरुष। ठीक है, या आदवाची भी कहा जाता है। और जो तृतीय, जिसके बारे में बोला जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? तृतीय, वो हो जाएगा तृतीय पुरुष, जिसके बारे में बोला जा रहा है। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं और मोहन आपस में बात कर रहा हूं, तो मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं हो जाऊंगा प्रथम पुरुष। ठीक है, और अगर हम बात मोहन से कर रहे हैं तो मोहन क्या हो जाएगा? द्वितीय पुरुष। लेकिन बात हम लोग नरेंद्र मोदी के बारे में कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है उनके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे तृतीय पुरुष। ठीक है, तो हम प्रथम पुरुष, हम बोल रहे थे वक्ता, मोहन सुन रहा था श्रोता, वो हो जाएगा द्वितीय पुरुष। और जिनके बारे में बात कर रहे थे, जिनके बारे में बात किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो वो हो जाएंगे तृतीय पुरुष। ठीक है, इसमें एक वचन हम या हमें, ठीक है, ये खोरठा का ही शब्द है सब। हम या हमें द्वितीय पुरुष में हो जाएगा तोय या ऊ। ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं ऊ। उसी तरह से इसमें बहुवचन में हामिन मतलब हम लोग। ठीक है, तोहिन मतलब तुम लोग, या उखिन या औखिन मतलब वो सब या वे लोग। आगे देखते हैं निश्चयवाची या ठेकानी सर्वनाम। ठीक है, हम लोग किसको देखने जा रहे हैं? निश्चयवाची या ठेकानी सर्वनाम। पहला हम लोग पुरुषवाची देख लिए, ये दूसरा है निश्चयवाची या ठेकानी सर्वनाम। इसमें क्या है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऊ बड़ी बेस लोक लागे। ठीक है, ऊ बड़ी बेस लोक लागे, उटा बड़ी बेस लोक लागे। यहाँ बागे हो गया, यहाँ होगा लागे। ठीक है, लागे, उटा बड़ी बेस लोक लागे। ठीक है, ई खूबे दूधा देह, ई खूबे दूधा दे है और ईटा खूबे दूधा दे है। तो देखिए इसमें इस सर्वनाम के निकटवर्ती और दूरवर्ती दो भेद होते हैं। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निश्चितता का बोध करा रहा है, इसीलिए यह निश्चयवाची सर्वनाम है। ठीक है, देखिए इस सर्वनाम के निकटवर्ती और दूरवर्ती दो भेद होते हैं। पहला कौन सा है? निकटवर्ती, नजीके
खोरठा में इसको क्या कहा जाता है, नजीकेक। ठीक है, इस सर्वनाम से निकट की वस्तुओं का बोध होता है। जैसे ई हमर घर हक है। ठीक है, ई हमर घर हक है। यहाँ ई निकट की एक वस्तु का बोध करा रहा है। ख दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम से दूर की वस्तुओं का बोध होता है। ख में क्या है, दूरवर्ती, और उसमें दूर की वस्तुओं, जैसे ऊटा तोर घर लागे। ऊटा कहने का मतलब है, ऊटा अगर यहाँ लगा रहा है तो ये दूर की वस्तुओं के बारे में बता रहा है, दूर के घर के बारे में। लेकिन यहाँ ई लगा रहा है तो नज़दीक के बारे में बता रहा है। ठीक है, उसी तरह से आगे देखते हैं, ये तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनठकानी सर्वनाम। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध न हो उसे अनिश्चयवाची सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोय या केहू, आवे लागब है। जैसे कोई या केहू आवे लागब है, मतलब कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं, लेकिन कोई आ रहा है, तो ये अनिश्चितता का बोध हो रहा है इसमें। ठीक है, उसी तरह से कोई या केहू देखे लागल है, मतलब कोई देख रहा है, तो इससे भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है। कोई या केहू सर्वनाम का प्रयोग मनुष्य आदि के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु कोन्हों या कुछ छोटी वस्तुओं, कीड़े मकोड़े आदि के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए। जैसे कोई लगा हो तो कोई मनुष्यों के लिए बोध होता है, लेकिन कोन्हों या कुछ लगा हो तो इससे छोटी वस्तुओं या कीड़े मकोड़े, छोटे प्राणी या फिर निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका प्रयुक्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे पनिये कुछ परल है। अब यहाँ कुछ लगाया, मतलब कि छोटा कीड़ा मकोड़ा कुछ या कुछ ऐसा निर्जीव वस्तु पड़ा होगा, इसीलिए यहाँ कुछ लगा दिया। तो कुछ खाए पी ले, मतलब खाना जो खाएंगे वो निर्जीव या फिर छोटे वस्तु होगा, तो कुछ खाए पी ले। हाथे कुछ ले ले, मतलब छोटा। जैसे कि कुछ लगाने का मतलब क्या है कि निर्जीव या छोटा, कोनो या कुछ अगर निर्जीव या छोटा के लिए, लेकिन कोई अगर लगाए तो ये मनुष्य के लिए ही उपयोग होगा। आगे देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, सवालवाची सर्वनाम। इसमें क्या है, जिस सर्वनाम के प्रश्न या सवाल का बोध हो, जानने की इच्छा का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से जानने की इच्छा का बोध हो रहा है या सवाल के बारे में बोध हो रहा है, उसे प्रश्नवाची सर्वनाम कहा जाता है। और ये जो है सुसर्वनाम का 5वां भेद है, प्रश्नवाची। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। जैसे इसमें एग्जाम्पल देकर के समझाया है। एग्जाम्पल में क्या दिया है कि आज सब तियन के खाए गेलै। तियन मतलब होता है सब्जी, और यहाँ पे के लगाया गया है, के मतलब कोई। ठीक है, आज सब तियन कोई खा गया या कौन खा गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये प्रश्नवाची, कौन अगर लग रहा है तो प्रश्नवाची हो गया। उसी तरह से ई कमुआ के कर ले, के मतलब कौन किया, यह काम कौन किया, यहाँ भी कौन लग रहा है तो प्रश्नवाची। तो की खाए लागल हैं, मतलब तुम क्या खा रहे हो। यहाँ पे की के लिए हिंदी का क्या प्रयोग होगा, क्या, क्या खा रहे हो, तो ये भी प्रश्नवाची। ऊ की कर रहल गेला, की कर रहल हैला होगा। ठीक है, या गेला, तो ये वो क्या कर रहा है, तो की के जगह पे क्या होगा, यही क्या का प्रयोग होगा। के कौन कौन पटना गेला। ठीक है, के या कौन कौन, तो कौन कौन पटना गया। तो ये सारे चीज में ये जो है, ये सब शब्दों क्या है, प्रश्नवाची के लिए या प्रश्न करने के लिए लगाया गया है, तो इसीलिए इसको प्रश्नवाची सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में डिटेल यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया है कि उपर्युक्त वाक्य में कौन की प्रश्नवाची सर्वनाम है, क्योंकि इससे जानने की इच्छा का बोध हो रहा है। के या कौन सर्वनाम का प्रयोग मनुष्य आदि के लिए तथा की का प्रयोग निर्जीव पदार्थ के लिए, छोटे जीवों के लिए किया जाता है। यहाँ भी जैसे कि के या कौन का प्रयोग जो है वो मनुष्य के लिए, और तथा
क्या है कि अगर की का प्रयोग हो रहा है तो निर्जीव वस्तुएं या पदार्थों के लिए या छोटे जीवों के लिए किया जाता है, ठीक है। किंतु टा या टी जोड़कर कौन सर्वनाम का प्रयोग छोटे बड़े सभी के लिए किया जाता है। जैसे वही कौन का प्रयोग अगर हम टा या टी जोड़ देते हैं, कौन टा या कौन टी, तो उसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे कि सभी छोटे बड़े के लिए किया जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जैसे कि कौन टा तोर बरद हकौ, मतलब तुम्हारा बैल कौन सा है, कौन सा बैल तुम्हारा, या तोर बरद कौन टा लागय, तुम्हारा कौन सा बैल तुम्हारा है, ठीक है। कौन टी तोर गाय हकै, तो यहाँ पे टा और टी लगा करके क्या हुआ कि इसको प्रयोग सभी के लिए किया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से तोर गाय कौनटी लागे या कौन टा जे खैबे, कौन टा जे खैबे। आगे देखिए, आज के वीडियो में सर्वनाम को समाप्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में क्या होगा कि सर्वनाम से संबंधित MCQ यानी कि प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। उसमें सारा क्वेश्चन सर्वनाम का ही होगा। अब कोशिश करेंगे कि इसी तरह से एक सेशन जो है वो डिस्क्रिप्टिव समझा दें और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएँ। देखिए इसमें क्या है, यह है संबंधवाची सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, और ये सर्वनाम के 5वें नंबर का भेद है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, जोर नरवा या जोर नरवाची, ठीक है, या जोर नरवा सर्वनाम भी कहा जाता है। देखिए अगर संबंधवाची का एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया हो और उसके ऑप्शन में जोर नरवाची या जोर नरवा सर्वनाम लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संबंधवाची और जोर नरवा सर्वनाम एक ही सर्वनाम है। ये इसका हिंदी शब्द है और ये इसका खोटा शब्द है, ठीक है। जिस सर्वनाम के संबंध स्थापित, जिस सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए या एक वाक्य या दूसरे वाक्य में संबंध स्थापित हो, ठीक है, या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित हो, उसे संबंधवाची सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जे करे से भरे, ठीक है, मतलब जे और के दोनों वाक्य के बीच में क्या है, मतलब जो करेगा वही भरेगा, तो ये दोनों वाक्य के बीच में क्या है, संबंध स्थापित कर रहा है। जैसे जे पढ़े से पास करे, तो ये दोनों वाक्य जे और से दोनों वाक्य के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए, जे और से दोनों सर्वनाम में एक नित्य संबंध है, अर्थात जे और जो सर्वनाम के साथ सो और से अनायास चला आता है, ठीक है, दोनों से संबंध होता है। आगे निजवाची सर्वनाम, ये सर्वनाम का छठा और अंतिम भेद है। एक और भेद है जो अपवाद में है, जो हर बुक में नहीं मिलता है, थोड़ा सा शॉर्ट में उसको भी बता देंगे, ठीक है। निजवाची सर्वनाम में क्या है, जो सर्वनाम स्वयं या अपने आप का बोध करावे उसे निजवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप मोरिहें तो दैव दोष, मतलब अपने मरेगा, और दैव मतलब भगवान का दोष लगाएगा, तो आप ये अपने के बारे में बताया जा रहा है। या हम अपन काम अपने करो हो, मतलब मैं अपना काम खुद करता हूँ, तो ये निजवाची सर्वनाम है। अपने लिए, ये जो हम है ये हम खुद अपने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम निजवाची सर्वनाम है, ठीक है। ऊ नीचे निजे बहू के लाने गेल हला, निज मतलब खुद होता है, ठीक है। जैसे हिमसेल्फ, या अगर हम अपने बारे में बोल रहे हैं तो माई सेल्फ, मतलब निज मतलब खुद के लिए, वो निजे मतलब वो खुद अपनी बहू लाने गया था। आपने बड़बड़ाते रहो है, मतलब खुद बोलते रहता है, अपने अपने में बड़बड़ाते रहता है, जैसे हम लोग बोलते हैं। निजवाची सर्वनाम भी समाप्त हो गया। अब एक संयुक्त सर्वनाम या संयोगी सर्वनाम है, जिसका हर जगह पे नहीं मिलता है, जिसके बारे में और हर जगह नहीं दिया रहता है। ये 6 मुख्य पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर MCQ में या तो फिर एग्जाम में उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया तो
थोड़ा सा, इतना मेहनत करने के बाद भी थोड़ा सा मेहनत के लिए छूट जाएगा। तो उसको भी एक झलक देख लेते हैं। देखिए, संयुक्त सर्वनाम या संयोगी सर्वनाम दीम सित्स नामक रूपी वैयाकरण से अपने हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक में संयुक्त सर्वनाम से एक अलग सर्वनाम का उल्लेख किया है। इस सर्वनाम में एक से अधिक सर्वनामिक शब्द जुड़े होते हैं। जैसे क्या है, इस सर्वनाम में एक से अधिक सर्वनामिक शब्द जुड़े होते हैं। जैसे जे कोई, क्या है, इसमें दोनों सर्वनाम है, जे और कोई दोनों सर्वनामिक शब्द है। या जे केऊ, उसी तरह से जे कुछ, उसी तरह से सब कुछ, सब और कुछ भी, और केऊ नी केऊ, ये 3 सर्वनाम है, केऊ नी केऊ, और तीनों सर्वनाम का शब्द है और तीनों जुड़ा हुआ है। उसके बाद कोई नी कोई, उसी तरह से कुछ नी कुछ, तो कुछ नी कुछ तो पहले हतय, इसको शब्द में प्रयोग करके बता रहा है कि कुछ नी कुछ तो पहले होता है। यानी कि अगर हिंदी में कहें तो कुछ न कुछ पाया होगा, ठीक है, कुछ न कुछ पाया होगा। उसी तरह से आगे कोई कोई भूत देवता नाय मानोहत, मतलब कोई कोई भूत जो है वो देवी देवताओं को नहीं मानता, उससे नहीं डरता है। उसी तरह से आगे देखिए, जे केऊ करल हथ उ बड़ी बुद्धगर लोक हथ, मतलब जो कोई किया है ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। इसका हिंदी रूपांतरण अगर हिंदी बताएं तो जो कोई किया है वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है। चाहे जे कुछ हो हम तो खैबे कर बई, ये एक साथ होगा, हम तो खैबे कर बई। चाहे जे कुछ हो, देखिए जे और कुछ दोनों का उपयोग हुआ इसमें, तो चाहे जे कुछ हो हम तो खैबे कर बई, घास छोड़ के सब कुछ खैबो। तो यहाँ पे देखिए, एक है के भी सर्वनाम है और एक है ये सब कुछ, के नहीं, ये जो सब कुछ का उपयोग हुआ है ये दोनों सर्वनाम है, दोनों का एक साथ उपयोग हुआ है। और कोरनी कोई तो जरूरे गेल हती, कोरनी नहीं, कोई नहीं कोई होगा यहाँ पे, कोई नहीं कोई जरूरे गेल हते। तो इसका प्रयोग कोई नहीं कोई क्या है, दोनों सर्वनाम है और दोनों का प्रयोग एक ही शब्द में हो रहा है। तो इसीलिए इसमें बोला है कि एक से अधिक सर्वनाम का क्या है, संयुक्त सर्वनाम इसलिए कहा जाता है कि एक अलग सर्वनाम का उल्लेख किया जाता है और एक से अधिक, इस सर्वनाम में एक से अधिक सर्वनाम का शब्द जुड़े होते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ नहीं समझे होंगे वहाँ फिर से कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप लोगों को अगर खोरठा का प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो पार्ट में नहीं समझ में आ रहा है, और स्पेशली शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो झारखंड के किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें खोरठा पूछा जाता है, या खोरठा नहीं भी पूछा जाता है तो आप हमारे चैनल पे झारखंड का प्रैक्टिस सेट के लिए भी आ सकते हैं, वो भी कंटिन्यू आता रहेगा। और भी इस चैनल पे बहुत कुछ मिलने जा रहा है आप लोगों को, रीजनिंग और मैथ्स जो होता है पूछा जाता है, साथ में कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे। संपूर्ण तैयारी कराने की योजना बन रही है, ठीक है। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।